हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए 13-14 डेज के अराउंड ही बचा हुआ है और ये डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नीट एग्जाम में 400, 500 या फिर 600 प्लस स्कोर करना चाहते हो, सिलेबस आपने अच्छा खासा कंप्लीट कर रखा है बट मार्क्स को लेकर श्योर नहीं हो, अभी क्या करे कैसे करे समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। फ्री क्रैश कोर्स से लेकर डे वाइज प्लान से लेकर और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बस आंखें बंद करके फॉलो करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अप्रोच की बात करता हूँ। देखो, अभी आपको रेगुलर बेसिस पे किसी भी हाल में ना 15 आवर्स तो स्टडी करना ही है। ये कुछ दिन मेहनत करके अगर आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो तो क्यों नहीं करना भाई। उसी के साथ अभी आपको ऐसे टॉपिक्स ही पढ़ना है, ऐसे चैप्टर्स ही पढ़ना है जिसका हाई वेटेज हो, यानी कि जहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो। उन सब टॉपिक्स के लिए सॉल्यूशन भी आपको आगे बताऊंगा। और अभी आपको ना किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसी के साथ मैं अगर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करता हूँ, देखो चैप्टर क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए अभी आप कोई भी शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट वीडियोस का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसके लिए आप क्विक नोट्स या फिर माइंड मैप्स का यूज कर सकते हो। इसका भी सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। उसी के साथ आपको पीओक्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है जहां से क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसी के साथ आपको जो है पीओक्यूज भी करना है। उसी के साथ टेस्ट का भी आपको यूज करना है। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं। चाहो तो आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। ट्रिक के लिए मैंने 7 ट्रिक वाले वीडियो में बता रखा था, उसका भी यूज कर सकते हो। बट टेस्ट ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको ऐसे करना है जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर पाओ। तो इन सब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखो, नीट एग्जाम के लिए अभी आपके पास बहुत कम टाइम है और ये डेज में अगर आप 100% देके बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना तो आप अपना टारगेट मार्क्स डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। बस जरूरत क्या है कि अभी से आपको मेहनत करना स्टार्ट करना है। तो आज से और अभी से इस प्लान को अगर फॉलो करते हो जो कि मैं आपको अभी देने जा रहा हूं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप अपना मार्क्स डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। तो इन लास्ट डेज के चैलेंज के लिए जो प्लान मैं यूज करने जा रहा हूं वो मेमोनीट की तरफ से दिया गया है। ये 15 डेज का फ्री नीट क्रैश कोर्स है जिसमें आपको डिटेल प्लान के साथ साथ आपको जो है इस ऐप में फ्री क्रैश कोर्स का सेक्शन भी मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट रिसोर्स मिल सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैलेंज के लिए रेडी है, इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि हर एक चीज आपको समझाऊंगा तभी आप इसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे। अगर आप चैलेंज के लिए रेडी नहीं हो, सीरियस नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो वीडियो के एंड में डू इट विथ मेमोनीट लिख सकते हो जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप सीरियस हो। तो देखो, इस प्लान में या फिर फ्री क्रैश कोर्स में ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका मिल जाएगा जिसमें आपको रिवीजन करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, आगे बताऊंगा। उसी के साथ इसमें आपको ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा जो कि हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस नीट में एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसके बारे में आगे बात करता हूं। उसी के साथ अगर मैं डे वाइज प्लान की बात करूं, देखो पूरे दिन में आपको 5-5 घंटे करके हर एक सब्जेक्ट के लिए पार्ट कर लेना है जिसमें आप सपोज मॉर्निंग में 5 बजे उठते हो तो 5 से लेकर 7:30 बजे तक आप बायोलॉजी रीडिंग कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर से स्टडी कर सकते हो। 5 घंटा आप सुबह ही बायोलॉजी के लिए दे सकते हो, उसके बाद फिजिक्स के लिए दे सकते हो, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए दे सकते हो। इसी तरह से आपको 5-5 घंटे करके अलग अलग सब्जेक्ट में देना जरूरी है। तो एक दिन में आपको ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स करने हैं जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग मारना होगा। बट एनसीईआरटी इन तीनों चैप्टर के लिए कैसे रीडिंग मार सकते हैं, टाइम लग जाएगा। तो एनसीईआरटी को स्टडी करने के लिए आप क्विक नोट्स का यूज कर सकते हो जो कि आपको मेमोनीट ऐप में बायोलॉजी सेक्शन में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप एक चैप्टर को आराम से 8-8 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ टाइम देखे ही आप ऑलमोस्ट चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। फिर उसके बाद करोगे आप पीओक्यूज। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करना चाहते हो तो इन सब चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप माइंड मैप्स का यूज कर सकते हो जो कि आपको ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका में मिल जाएगा जो कि कंप्लीटली फ्री है। मेमोनीट ऐप से आप वहां से पढ़ सकते हो जिससे आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसी के साथ मेथड्स मिल जाएगा फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन के लिए और आपको जो है पीओक्यू मार्क्ड किया हुआ मिल जाएगा जहां से आप समझ पाओगे कि कौन से कॉन्सेप्ट से कौन से साल में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट भी है। उसी के साथ जैसे आप ये कर लेते हो उसके बाद जो है एचसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे जो कि आपको ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका में मिल जाएगा। एचसीक्यूज यानी कि हाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जिसमें आपको 20 to 30 क्वेश्चंस मिल जाएगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट याद हो सकता है, अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। तो इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास चैप्टर का नॉलेज भी होना जरूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन आप गलत करो, सॉल्व ना कर पाओ। जैसे आप एचसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद एनालिसिस करोगे, उसके बाद एनालिसिस एंड पीओक्यू सॉल्व करोगे। पीओक्यू सेक्शन में आपको लास्ट 5 इयर्स का कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा यानी कि कौन से चैप्टर के कौन से सब टॉपिक में वेटेज कितना है जो कि पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। उसी के साथ किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से साल में आ चुके हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर यानी कि मोल्स कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका ओपन करना है। वहां से आप पॉइंट्स टू पॉन्डर को पढ़ सकते हो। पॉइंट्स टू पॉन्डर में आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, फॉर्मूलाज मिल जाएगा, कीवर्ड्स मिल जाएगा। उसी के साथ पूरे
चैप्टर को समराइज किया गया है एक ही पेज में, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओ और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे आप ये कर लेते हो, उसके बाद जो एसएक्यू प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जो एनालिसिस करोगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। तो इसी तरह से आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डे 2 में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और बाकी सारी चीजें करोगे। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट जो है आप ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। अब ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएगा और 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि नीट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, यानी कि इनडायरेक्टली आप 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो और इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएगा, यानी कि असर्शन एंड रीजनिंग, ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल, ट्विस्टेड और स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि नीट एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग आप टेस्ट देने वाले हो और उसी के साथ आप जो है पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो और ओएमआर शीट को भी डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद ओएमआर शीट को स्कैन कर सकते हो मेमोनीट ऐप में जाके, जिसके बाद जो है आप अपना स्कोर क्विकली पता कर सकते हो। उसी के साथ क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए आप एप्लीकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद जो है पेपर को एनालिसिस करके अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो और उन सब मिस्टेक्स पे काम करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ताकि नीट एग्जाम के लिए आप श्योर हो पाओ। तो अगर आप प्रिंटेड ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ऑफलाइन के लिए चाहते हो तो ये भी अवेलेबल है हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसको अगर आप चाहो तो आराम से बाय कर सकते हो, कुरियर के थ्रू 5 दिन के अंदर डिलीवरी कर दिया जाएगा। इसमें आपको 14 टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको 4 पार्ट टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा और 20 ओएमआर शीट के साथ जो है आंसर कीज भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को बाय करने के लिए आप मेरा कोड आर्यन 300 अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ जो है डे वाइज प्लान के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ्री क्रैश कोर्स के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो देखो, नीट एग्जाम के लिए भी टाइम कम है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। अगर इधर उधर सोच के टाइम वेस्ट करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी अगर मेहनत करते हो तो यही आपका रिजल्ट लाने में काफी हेल्प करेगा। और अगर मैं स्टडी की बात करूं, स्टडी के लिए आप सिंपली अगर कोई लेक्चर देखते हो तो लेक्चर को आप शॉर्ट में देखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। आपको बहुत ज्यादा चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं, जितना भी आपका टारगेट मार्क्स है, जितना भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रखे हो, उन सब चैप्टर्स को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। और उस तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा चैप्टर करना चाहते हो तो उसके लिए आप लेक्चर वगैरह देख सकते हो। लेक्चर के लिए आप शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू उस चैप्टर को क्लियर कर सकते हो और साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो और ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो। 7 ट्रिक्स वाला वीडियो मैंने जो बनाया था, उस ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। टेस्ट वगैरह आपको किसी भी हाल में ना मिस नहीं करना चाहिए। टेस्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, एनालिसिस करते हो और उन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो आराम से वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये सब चीज आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।